हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, टेबल टैग। एक बार देखते हैं। देखिए, हमने ये काना नाम से एक फ़ाइल बनाई थी। इसके अंदर मैंने आपको टेबल टैग करवाया था। देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है ना हमारा टेबल टैग पिछली वीडियो में। तो अब देखिए, मैं आपको एक इमेज टैग रह गया था हमारा, तो आज हम इमेज टैग करेंगे। ओके, तो चलो आज हम इमेज टैग करते हैं। एक बार आज हम VS कोड में करेंगे रन। उसमें इमेज अच्छे से हमारा क्लियर हो जाता है। देखिए, आज हम VS कोड में करते हैं। VS कोड के अंदर हम सभी लैंग्वेजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इमेज टैग हम इसमें करते हैं। देखिए, वही हमारा HTML, आप हेड टाइटल सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो एक बार बॉडी टैग से ही चल जाएगा काम। देखिए, हेड टैग मैंने लिख दिया, और हेड के अंदर हम क्या लिखते थे, टाइटल ना लिख देते हैं इसको भी। वैसे कोई इशू नहीं है, अगर आपने नहीं भी लिखना हो तो भी आपका अकेले बॉडी टैग से भी काम चल जाएगा। तो चलो, HTML हेड टाइटल, और अब यहाँ पर हम क्या देते हैं, अपना टाइटल देते हैं। टाइटल क्या दें, हम कुछ भी दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं एक बार, ठीक है। तो अब आज हमने क्या करना है, इमेज टैग लगाना सीखना है। क्या सीखना है, इमेज टैग लगाना, ठीक है। तो देखिए, अब हम इमेज टैग लगाएंगे। देखिए एक बार, इसके अंदर हमने ये बॉडी टैग है हमारा, HTML हेड टाइटल हेड टैग क्लोज, यहाँ तक सभी को पता है ना। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज HTML। आप ये अब देख के घबराइए मत कि ये नोटपैड नहीं है तो ये क्या खुल गया। ये VS कोड एक एप्लीकेशन आती है, मैंने गूगल से ही इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी लैंग्वेजेस होती है, तो इजीली थोड़ा सा करवाने में ईजी हो जाता है। तो ये आप कर सकते हैं इसके अंदर VS कोड में, ठीक है। तो एक्चुअली में नोटपैड में मेरी इमेजेस नहीं आ रही थी, इमेज टैग नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने VS कोड डाउनलोड किया है। इसमें हमारा इमेज शो कर रहा है। तो चलो, इमेज अब हम करते हैं। देखिए, अब इमेज टैग क्या होता है कि मतलब मान लो कि हमने इमेज लगानी हो, जैसे कि मान लो कि हमें पूरे पूरे बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। बॉडी टैग में मैंने आपको ये एट्रीब्यूट नहीं करवाया था, इमेज टैग। तो इमेज के लिए आपको इमेज की लोकेशन पता होनी चाहिए, इमेज का पता होना चाहिए आपको कि कैसे हमें इमेज टैग को यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बॉडी टैग है, इसके अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको ना बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगानी बताती हूँ। क्या लगाती हूँ, बैकग्राउंड इमेज। मान लो कि हमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। तो हम बॉडी टैग के अंदर स्पेस देके यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड। हमने बीजी कलर किया था ना, तो किया था ना हमने बीजी कलर। तो ये बीजी कलर नहीं है, ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसके अंदर कैसे लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इक्वल टू में अब हम यहाँ लिखेंगे जो भी हमारी लोकेशन है, जो भी हमारी इमेज है उसकी लोकेशन, ठीक है, कि हमारी वो इमेज कहाँ पर है। अब आप कहोगे कि मैम कैसे लगाएंगे, तो देखो हम सीखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखो, हम इसको सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक इमेज में जाते हैं हम। देखो मैं एक बार, हाँ ठीक है, तो मैं इमेज में जाऊँगी। देखो एक बार, ये कोई भी इमेज फ़ोटो ले लेते हैं हम। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक फ़ोटो है बच्चे की। देखिए एक बार, अब मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में सीधी सी बात है, आप माई पिक्चर में जाइए, इमेज में जाइए। उसके बाद क्या करना, आपने फ़ोटो पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। ये राइट क्लिक है, राइट क्लिक किया मैंने प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में गए, देखिए वैसे जनरल के अंदर भी ये देखो फ़ोटो है। ये फ़ोटो का बहुत बड़ा सा नाम है, फ़ोटो का नाम भी आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेम है पूरा का पूरा फ़ोटो का, ठीक है। तो अब ये फ़ोटो का नेम है। उसके बाद ये कंप्लीट नहीं है इमेज, इसमें इसका फॉर्मेट नहीं लिखा हुआ। फॉर्मेट जैसे ये लिखा हुआ है .jpg, चाहे तो यहाँ पे .jpg लिख दो, चाहे इसी को ही कॉपी कर लो। वैसे कंप्लीट हम देख लेते हैं किस में होती है। इसमें सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाकर हमें कंप्लीट इमेज मिलेगी। देखो, कंप्लीट लोकेशन मिलेगी, हमारी सी ड्राइव है, उसमें यूज़र है कान्हा ना, डेस्कटॉप पर कान्हा नाम का, इसका कान्हा हमारे कंप्यूटर का नेम हो गया, और लैपटॉप का नेम है डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ोटो नाम की वो पड़ी है। तो ये पूरी पूरी कंप्लीट लोकेशन आ जाएगी यहाँ से, देखो, ठीक है। उसके बाद ये .jpg फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट की कंप्लीट लोकेशन, तभी तो उठाएगा ये फोटो वहाँ से। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, या फिर राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इस लोकेशन को अब हम जाएंगे हमारे अपने VS कोड में हम जाएंगे, और यहाँ पर ये जो हमारे बैकग्राउंड इन्वर्टेड कोमास लिखे हैं ना बीच में, इसके बीच में हम Ctrl+V से हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे Ctrl+S से, बिल्कुल सेम जैसे नोटपैड में करते थे वैसे ही होता है। ये देखो, हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे, अब हम हमारे आउटपुट पे जाएंगे, देखते हैं हमारी आउटपुट एक बार। ये रही हमारी आउटपुट, ये VS कोड वाली।
एक मिनट, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो ये VS कोड वाली मेरी आउटपुट है। ये देखो, ये मैंने सेव किया हुआ है। देखो, ये देखो, ये बैकग्राउंड पे ये पिक्चर आ गई है बच्चे की। ठीक है, इस बच्चे का नाम भी कान्हा ही है। चलो अब देखो आगे, ये बैकग्राउंड पे पिक्चर आ गई सबको। बैकग्राउंड पे आपको कलर कैसे लगाना है, बैकग्राउंड पे आपको पिक्चर कैसे लगानी है। ठीक है, तो देखो अब आगे क्लियर है ना। ये अब हम जाएंगे हमारे VS कोड में। ये हमारी बैकग्राउंड पे हमें पिक्चर जैसे लगानी थी वो हम पिक्चर लगा चुके हैं। अब देखिए, अब मैं बॉडी में जाऊंगी। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मान लो कि हमें पूरी की पूरी वेब पेज पे लगाना है, पूरी वेब पेज पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे बताओ। अगर हम पूरी अगर वेब पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बॉडी टैग है जो हमारा, उसके अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमें पूरी वेब पेज पे चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक पूरी की पूरी स्क्रीन पे हमें नहीं चाहिए, हमें बैकग्राउंड पे नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक क्या कहाँ चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या कहीं पे भी पूरे के पूरे एक वेब पेज में कहीं पे किसी जगह पे मान लो हमें प्लेस करना है कोई इमेज को, तो उसके लिए हम बॉडी टैग के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं बॉडी टैग आपको पहले करवा चुकी हूँ, इमेज रह गई थी बस वहाँ पर। ठीक है, तो अब उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखेंगे, बॉडी टैग जो हम स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, इसके लिए हम लगाएंगे IMG SRC इक्वल टू में, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम जो भी हमारा लोकेशन है, जो भी हमने अभी कॉपी पेस्ट की थी, एक और फोटो ले लेते हैं हम। ठीक है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो पेस्ट करेंगे। समझ गए ये चीज़। ठीक है, तो अब देखिए आगे इमेज सोर्स के हम कोई जो भी हम लोकेशन हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं लोकेशन। देखो जैसे कि हम एक जाते हैं इस पे डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये देखो, ये क्यूट बेबी के नाम से मेरे पास एक फ़ोटो है, तो मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ। याद है ना, बताया था आपको कैसे, प्रॉपर्टीज़ में गए, अब कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। तो ये देखो, ये लोकेशन सी यूज़र्स कान्हा इसका नाम है। कान्हा किसका नाम है, ये जो PC है उसका नाम है डेस्कटॉप का, और ये डेस्कटॉप है। ठीक है, और यूज़र कान्हा नाम से लैपटॉप और डेस्कटॉप, और उसके बाद क्यूट बेबी पिक्चर का नाम हो गया, और ये उसका फॉर्मेट है JFF5। ठीक है, तो अब देखो, इसको मैं क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ। देखो, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, अब मैं जाऊंगी इसके ऊपर हमारे VS कोड पे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब मुझे यहाँ पर इस पे क्या करना है, पेस्ट करना है। क्लियर। देखिए, अब हाँ, हमने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और इसके बाद इसको IMG सोर्स को हमने क्या कर देना, बंद कर देना यहाँ से। ठीक है, इसको मैं एक बार, क्लियर है, यहाँ पे IMG SRC को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं एक बार। आप देखिए एक बार, इसके अंदर हमने यहाँ पर स्पेस दे दी है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये IMG SRC में स्पेस आएगा, और ये भी कुछ, ठीक है, ये अब हमारा सही हो चुका है। एक बार इसको देखते हैं। देखिए, ये पिक्चर लग गई है। अब देखिए, वो तो हमारा बैकग्राउंड इमेज था, और ये क्या था, हमारा एक पेज के ऊपर कोई भी एक प्लेस के ऊपर फोटो लगाना। क्लियर है ये चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम करते हैं इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स। क्या करेंगे हम, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या क्या था, देखिए एक बार, इमेज टैग में हम लगाएंगे, अच्छा हाँ, ये हमारा एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसको हमने क्लोज नहीं करना है। ठीक है ना, कहीं आप सोचो कि इसको क्लोज होगा। ठीक है, तो ये इमेज सोर्स, ये ओनली कंटेनर एलिमेंट है, तो इसको हम ओपन करेंगे, इसको क्लोज नहीं करना है। जैसे हम ये इसके साथ क्लोज करते हैं जैसे, तो इसके साथ हमें स्लैश वाला क्या है, क्लोज नहीं करना। तो अब हमने एक एलिमेंट लगा दिया। अब इसके हम आगे यहाँ पर स्पेस देके इसके एट्रीब्यूट्स लिखते जाते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि इमेज के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना है हमें। ठीक है, इमेज के ऊपर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, या फिर इमेज को आपने लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, या राइट पे शिफ्ट करना है, या सेंटर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम एक एक करके इसके एट्रीब्यूट्स करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो अलाइनमेंट जो होती है इमेज की वो दो टाइप से होती है। अगर इसके ऊपर मान लो टेक्स्ट लिखा होता है उसकी होती है अलाइनमेंट टॉप, मिडल, ठीक है, या फिर बॉटम। लेकिन अब हम इसके अंदर क्या देंगे, अलाइनमेंट देंगे जो कि लेफ्ट होती है या फिर राइट होती है, ठीक है। तो अब अलाइन इक्वल टू में मान लो की वजह से लेफ्ट है ना, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे ही है वो। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट दे देते हैं अलाइनमेंट। देखते हैं एक बार, हम चेक करते हैं। राइट हमारी इसमें इमेज में गई। अब हम देखते हैं हमारी जो इमेज है वो राइट में शिफ्ट होती है या नहीं। देखो हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश किया और उसके बाद जो हमारी इमेज थी वो किस में शिफ्ट हो गई है, राइट में। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारी इमेज में हमने कौन कौन से टैग लगा चुके हैं हम इसके अंदर, देखिए इसमें हमने इमेज सोर्स में क्या लगा दिया, हमने एक इमेज कैसे लगानी है, हमने इसकी अलाइनमेंट ले लिया है कि हम इसको अलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हाइट और विड्थ भी ले लें, हाइट और विड्थ भी ले लें इमेज की, HEIGST हाइट, हाइट इक्वल टू में। अब हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी भी सीख लिया है, ठीक है। ये वो बॉडी का एट्रीब्यूट है हमारा, बॉडी का एट्रीब्यूट। अब हाइट ले लेते हैं, हाइट हाइट ले, जैसे कि मान लो कि हमने हाइट ले लेते हैं हम 70% ले, 70% हम इसकी हाइट ले लेते हैं। देखिए 70% में छोटी सी क्यूट सी फोटो आ गई है, ठीक है। तो हाइट हम बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला एट्रीब्यूट है विड्थ, इमेज का अगला एट्रीब्यूट है विड्थ। अब विड्थ इक्वल टू में विड्थ कितनी लें, बताओ कितनी लें, 50% या फिर 40% ले लेते हैं विड्थ, ताकि ज़्यादा थोड़ी चीज़ ना हो। F5 देखो ये 40% होगी, 50 थोड़ी आगे हो जाती और 100 पूरी हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया हमारी विड्थ हो गया, हाइट हो गया, अलाइनमेंट होगी, और बताइए कौन सी रह गई है हमारी, एक रह गया एच स्पेस। एक होता है वी स्पेस और एक होता है एच स्पेस। अब एच स्पेस देख लेते हैं एक बार, बताती हूँ मैं आपको एच स्पेस क्या होता है। देखो जो हमारा एच स्पेस होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि मान लो कि जो हमारी इमेज है उसकी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे की स्पेस आप कितना छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, मान लो कि मैंने दिया 10 दे दूँ, ठीक है। अब जैसे आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये देखो अब स्पेस देखिए, साइड में स्पेस है कितना है, नहीं है ना ज़्यादा। तो अब इसको थोड़ा सा इधर करने के लिए अब हम अब एक बार रिफ्रेश करते हैं हम, देखो थोड़ा सा स्पेस आ गया साइड में, ये देखिए, ठीक है ना। ये साइड में पहले यहाँ पे स्पेस नहीं था, देखिए स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है आपका, एस स्पेस क्लियर हो चुका है। और वी स्पेस में कौन सा स्पेस आता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम, इमेज का टॉप और बॉटम, ठीक है। तो इमेज का और टॉप और बॉटम से स्पेस आता है। तो चलो वी स्पेस दे देते हैं हम, वी स्पेस इक्वल टू में मान लो ये भी चलो हम 10 दे देते हैं या 15-20 जितना भी देना दे देते हैं, 15 दे देते हैं मान लो। अब देखिए जैसे मान लो अब मैंने 20 पेज दिया और अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करती हूँ, F5 से रिफ्रेश करते हैं, ध्यान से देखना, टॉप से स्पेस देखना, टॉप और बॉटम से चेंज होता है इसका स्पेस। ये देखो, देखा आपने टॉप से स्पेस देखा, पड़ गया ना स्पेस, ठीक है। तो एच स्पेस होता है हमारा सेट द स्पेस टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट मार्जिन ऑफ द इमेज, ठीक है। और वी स्पेस क्या होता है, सेट द स्पेस टुवर्ड्स द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द इमेज। क्लियर है ये चीज़ आपको, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा आज, एक तो इमेज का, इमेज से कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। इमेज का सोर्स, आप टेबल के अंदर भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, जो ये हमारी टेबल थी, आप इसके अंदर भी टेबल का कोड देंगे तो वहाँ पर इमेज आ जाएगी। जैसे मैं आप एक बार आपको बता भी देती हूँ, आप करके देखना इसको, जो हमने ये टेबल टैग बनाया था, देखिए मैं एक बार इसको ओपन करके ही दिखा देती हूँ आपको, ओपन विद नोटपैड, ठीक है, कि ये नोटपैड में बनाई थी ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मैंने सोर्स बताया ना आपको, जैसे मान लो कि ये नेम है, रोल नंबर है, मान लो मैं नेम वहाँ पर नेम नहीं लिखना चाहती, मेरी जो आउटपुट है मैं वहाँ पर नेम नहीं लिखना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आउटपुट एक बार, जैसे कि मैंने ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये नेम लिखे ना, नेम के अंदर मैं आउटपुट नहीं लिखना चाहती बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा ये नेम लिखा हुआ है, ये प्रिया लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसकी जगह कोई भी इमेज आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी इमेज आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं क्या करूँगी, इसके लिए मुझे
क्या करना पड़ेगा कि इमेज के लिए यहाँ पर जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है ना, नेम की जगह चाहते हैं या जहाँ मैंने वो लिखा हुआ था, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये प्रिया लिखा हुआ है या ये नेम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी क्या आ जाए, इमेज आ जाए। ठीक है, तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये नाम काट कर यहाँ से मैं नाम काट दूँगी और यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया था ना IMG, एक इमेज लगा दूँगी यहाँ पर IMG SRC इक्वल टू में ये लिख कर और यहाँ पर ये लिख देना और यहाँ पर जो भी मैंने लिंक लिखा था वो लिंक आ जाएगा, तो टेबल के जो बॉक्स है उसके अंदर इमेज आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आप करके देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आगे हमारा क्या है, आगे चलो अब हम अपने VS कोड पे चलते हैं। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, इमेज सोर्स में बैकग्राउंड लगाना, टेबल के अंदर कैसे इमेज लगाएंगे, और उसके बाद ये हमारा अलाइनमेंट होती है इमेज की, हाइट विड्थ एच स्पेस वी स्पेस। ठीक है, तो एक होता है लास्ट रह गया आपका ओल्ड एट्रीब्यूट। क्या होता है ओल्ड एट्रीब्यूट, देखो एक बार आप इसको करके देख लेना। ओल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लगाया, ठीक है ALT ओल्ड, ठीक है इक्वल टू में, और इक्वल टू में ये क्या होता है कि टेक्स्ट, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जैसे जो भी हमारी इमेज हमने लगाई हुई है, ये जो हमारी इमेज की जो ये लोकेशन है, ये जो इमेज हमने लगाई है, इसके ऊपर जब हम अपने माउस का कर्सर लेके जाएंगे ना तो टेक्स्ट आ जाएगा, कोई भी टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, देखिए वो हर ब्राउज़र जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है इस चीज़ को। ठीक है, कोई कोई ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है, मे बी मेरा ब्राउज़र भी इसे सपोर्ट नहीं करता, बट मैं आपको फिर भी ये जो टैग है वो करके दिखा देती हूँ कि इस टैग को होगा कैसे, क्योंकि आपके पेपर में लिखना आ सकता है ओल्ड टैग। ठीक है, तो अगर आपके ब्राउज़र में इसको सपोर्ट करता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसका मेन यही होता है कि आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कुछ भी मान लो कि दिस इज अ इमेज ऑफ, जैसे मैंने लिखा दिस इज अ इमेज ऑफ क्यूट बेबी गर्ल। ठीक है, तो ये जो इमेज है, तो ये अगर आप इसको सेव कर लेंगे और देखिए, ठीक है सेव करने से क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा, देखो ये मेरा ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्राउजर डोंट ऑलवेज डिस्प्ले द इमेज रेफरेंस बाय द एलिमेंट। ठीक है, तो कई ब्राउजर्स होते हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अपने ब्राउजर में चेक कर सकते हैं कि इसका यूज़ यही होता है कि ओल्ड इक्वल टू में, और जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो हम लिख देते हैं, और जहाँ पर भी हम आपकी इमेज होती है उसके ऊपर जब आप अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं वहाँ पर जाकर, तो ये उसको शो करता है टेक्स्ट को, मतलब इमेज को बताता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, जैसे आप अब यहाँ गए अपने, देखो अब जो ये जैसे मैं ये कर्सर लेकर जा रही हूँ ना, इस इमेज के ऊपर हमने लगाया है ना ओल्ड टैग, तो यहाँ पर लेकर जाने से क्या होगा, वो लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज एन इमेज ऑफ क्यूट बेबी गर्ल। ठीक है, तो ये उसका ओल्ड टैग का यूज़ होता है, तो ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट आप इसको समझ लेना कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो आप अपने एक बार अपना करके देख लेना इसके अंदर। तो देखिए आज मैंने आपको क्या करवाया, कंप्लीट इमेज टैग, हमारा इमेज टैग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज भी कैसे लगानी है, बॉडी टैग के अंदर हमने कैसे इमेज का उसको सोर्स लेकर आना होता है, कैसे उसकी अलाइनमेंट करेंगे, हाइट विड्थ एस स्पेस वी स्पेस ओल्ड टैग। ठीक है, तो ये सारा का सारा इमेज टैग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर एस स्पेस 10th क्लास के सिलेबस में शायद एस स्पेस और वी स्पेस नहीं है, हाइट विड्थ अलाइनमेंट और ओल्ड टैग है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आगे इसके अंदर ओल्ड टैग में क्या हो जाएगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर द इमेज व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ओवर इट। ठीक है, तो यहाँ तक ये अब आपका क्लियर हो चुका है, तो इमेज टैग अब आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा एक फॉर्म टैग रह गया है, और एक हमारा फॉर्म और लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, तो ये 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय।